हेलो फ्रेंड्स, गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। सुबह का टाइम है, यहाँ पे अभी गुनगुन सो रही है और मैं यहाँ पे बाबू को दिया है मैंने मोबाइल देखने के लिए, क्योंकि वो मुझे खाना बनाने नहीं देता है। तो मैं थोड़ी देर उसको दे देती हूँ, क्योंकि सो के उठता है ना तो मुझे एकदम से पकड़ लेता है और मैं खाना नहीं बना पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ हस्बैंड जी का, ठाकुर जी का। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं आज घेवड़े का सब्जी और रोटी। और उसके बाद मैं बाबू को थोड़ा सा खाना भी खिला दूँगी। तो लाइट वेट में मैं कभी कभी इसको बिस्किट खिला देती हूँ, कभी इसको एक रोटी ही खिला देती हूँ। तो इस तरीके से मैं इसे खाना दे देती हूँ। और गुनगुन उठ गई है तो उसे ब्रश व्रश करा के उसको दे दिया है दूध, वो पी रही है दूध। उसके बाद बहुत सारी मैंने काम किए हैं, नहाए धोए पूजा वगैरह किया, सारे काम किए। उसके बाद मैं यहाँ पे बाबू को थोड़ा सा खाना खिलाने बैठी हूँ। और खाना खिलाने के बाद और बाकी के जो भी काम है वो करने के बाद दोपहर का टाइम ऐसा हो जा रहा है आजकल कि मैं थक जा रही हूँ। मतलब ना 11-12 बजे के बाद ऐसे ही नींद आने लगता है, पता नहीं क्यों। मौसम का भी थोड़ा सा कुछ इशू हो गया है और कुछ मुझे भी मेरा तबीयत कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। और वीडियोस भी लगता है ना कि मैंने यूट्यूब चैनल खोल कर ही बहुत बड़ी गलती कर दी है। मतलब ऐसा लग रहा है ना, वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ, डाल ही नहीं पा रही हूँ। कभी कभी इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि आप सबको मतलब बताना इतना बुरा लगता है, शर्म भी आता है कि क्या बताऊँ। मैं खुद लोगों को मोटिवेट करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे डिमोटिवेट हो गई हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स में मेरा मतलब अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे रख सकती हूँ। यहाँ पे मेरा बाबू जो है वो अभी परेशान भी करता है थोड़ा सा, वो मतलब प्यार कराना चाहता है। और वो मेरे से बार बार चिपक रहा है कि मुझे चुम्मा ले लो, मुझे थोड़ा सा प्यार कर दो। तो ये बच्चों में होता है, इस तरीके से वो करते हैं। तो अभी उसको मैं खाना वाना खिला रही हूँ। उसके बाद मेरा जो टाइम होगा दोपहर का, तो मैं थोड़ी देर अब पढ़ाई करूँगी। रात को मैंने जो पढ़ाई करी थी वो मैं मोबाइल से ही कर लेती हूँ, एक ही मोबाइल है तो वो रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाती हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं कभी कभी लगा भी देती हूँ, आप सब देखते ही हैं। और यहाँ पे अभी ये देखिए, ये तुरंत से वीडियो बंद कर देता है। उसके बाद सारे काम किए मैंने, झाड़ू पोछा और जो काम मेरा बचा हुआ रहता है वो मैं बाद में कर लेती हूँ। कपड़े वगैरह धुले, उस सबको डाले। उसके बाद यहाँ पे फ्री हो करके मैं आ गई हूँ अपना रिवीजन करने के लिए। जो मैंने मैथ्स का जो पिछला मैंने पढ़ा था, आज मैं वही रिवीजन कर रही हूँ। उसके कुछ जो सूत्र होते हैं वो सारे। और किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट में कि दीदी आप साइंस कहाँ से पढ़ते हो? तो देखिए, मेरा मैथ एंड साइंस है। तो मैं जो साइंस है वो सारिका मैडम से पढ़ती हूँ, टीचिंग वल्लाह पे वो पढ़ाती हैं। काफ़ी अच्छा उनका मुझे एक्सप्लेनेशन लगता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी पढ़ सकते हैं। और तैयारी आप जम करके करिए। अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, आ ही जाएगा, अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। तो अभी आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। और वहाँ पे ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़िए, वरना और भी चैनल हैं बहुत सारे, आप सर्च कर सकते हैं। और मुझे पर्सनली वहाँ पसंद आता है, मैं इसलिए आप सभी को बताती हूँ, क्योंकि वो मतलब फराटेदार बोलती हैं और फटाफट से दिमाग में बैठता है बातें जो भी वो पढ़ाती हैं। और एक मुझे ये भी क्वेश्चन आया था कि दीदी बहुत मतलब आप कैसे पढ़ें कि हम पास हो जाएं? तो बस कैसे पढ़ें नहीं, बस पढ़ें तो पास हो जाएं। आप मन लगा करके पढ़िए, मैं भी पढ़ रही हूँ। और आपको इस तरीके से पढ़ना है कि जैसे जो भी आपका सिलेबस है उस हिसाब से आप पढ़िए। आपको जहाँ से अच्छा लगे वहीं से पढ़िए। जो भी चैनल है उसको आप सर्च करिए, या फिर जिनका बैच लेना चाहते हैं आप बैच भी परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे सूत्र हैं आजकल तो पढ़ने के लिए, तो वो सब चीज़ें हैं। और कभी कभी मैंने आपके साथ मैंने जो अपना दुखड़ा शेयर किया है कि मतलब कभी कभी लगता है कि चैनल बना के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जब वीडियो नहीं बनाओ ना तो वीडियो की रीच ही नहीं जाती है और वीडियोज़ मतलब जो है वो चलता नहीं है। तो इस वजह से, और एक दिन भी अगर आप वीडियो नहीं डालोगे तो यूट्यूब का ऐसा एल्गोरिदम है कि वो आपके व्यू को डाउन कर देता है। और मेरे से वीडियो मेरा मतलब नहीं बन रहा है एक हफ्ते से, तो मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब डिप्रेस्ड भी हूँ। और अपनी पढ़ाई भी मतलब वैसा मतलब जैसा चाहिए वैसा रिदम में नहीं हो पा रहा है। मतलब दिन में कभी करती हूँ, कभी सो जाती हूँ। और वीडियोज़ बनाने और एडिटिंग करने का तो पता नहीं, मन ही नहीं लग रहा है, मन ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा मेरे साथ ही होता है या और भी लोग जो कर रहे हैं वीडियो का काम उनके साथ भी होता है? बताइएगा ज़रूर। और कभी कभी ऐसा भी लगता है मुझे कि मैंने पढ़ाई करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मतलब आसपास नहीं पढ़ी होती ना तो मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होता, इतना ज़्यादा मुझे
टेंशन भी नहीं होती, क्योंकि जब हम नहीं पढ़ते होते हैं ना तो आसपास के लोग हमें ऐसे बोलते हैं कि चलो ये मतलब पढ़ी नहीं है, बेवकूफ़ है, तो लोग इतना समझ के और मजाक उड़ा के रह जाते हैं। लेकिन अगर आपके बारे में थोड़ी बहुत लोगों को पता होती है ना कि आप पढ़ाई किए हो या आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखद होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही मतलब आपको ताने देते हैं। और अगर आसपास के लोगों का किसी का जॉब हो जाए तब तो, आसपास में किसी के गांव में हो जाए तो घर के लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, बाहर के लोग भी बोलते हैं और आसपास पड़ोस के लोगों के दिमाग में रहता है। ये चीज़ें वो नहीं समझ पाते हैं कि स्ट्रगल सबकी अलग अलग होती है और सबका टाइम अलग अलग रहता है। उनको ये लगता है कि उनको हो गया, उनका जॉब हो गया, तो आपका क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सारे सवाल उठ जाते हैं। और जिनको मतलब अकेले जो मैनेज कर रहे हैं बच्चों को, फैमिली को, और मतलब फ्री हो करके, तो उस हिसाब से वो नहीं सोच पाते हैं। वो एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है जो ये काम करता है, जो बच्चों को लेकर के पढ़ाई करता है। क्योंकि हम जब चाहते हैं ना, वो मतलब मेरा ऐसा सोच है कि जब मैं सोचती हूँ ना कि मैं इस टाइम में पढूं, तो उस टाइम में मतलब मजबूर हो जाती हूँ कि उस टाइम में मैं पढ़ नहीं पाती और मुझे बच्चे को देखना पड़ता है। तो पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा मन होता है, लेकिन हम मतलब समय के हाथों मजबूर हो चुके हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब जो भी कैरियर है वो शादी के पहले ही बनाना चाहिए। और ये बात फैक्ट है कि जो भी लड़कियां हैं वो ये चीज़ का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें कि अगर पॉसिबल हो पाए। हमारी कंडीशन ऐसी हो गई थी, हमारे साथ परिस्थिति ही ऐसी हो गई थी कुछ, कि हमें शादी करनी पड़ी, और हम जिस तरीके से हैं वो वैसे जूझ रहे हैं और आज भी अपने मंजिल के लिए मतलब तैयारी कर रहे हैं, जो भी हमारा सपना है छोटा मोटा। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सुकून की ज़िंदगी जीते हैं, मुझे तो ऐसा लगने लगा है अब। और सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि शादी हो गई, फिर मतलब मुझे बीमारी हो गई, जिस बीमारी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और उसके से जूझते जूझते मेरा ये दोनों प्रेगनेंसी हुआ, दोनों बच्चे हुए। उसके बाद मैं जो अपनी पढ़ाई अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा मेरा मतलब गैप भी हो चुका है पढ़ाई में, जिसके वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं धीरे धीरे अपने को इम्प्रूव कर रही हूँ। और मतलब कभी कभी खुद से लड़ाई लेती हूँ। कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे जो आज की खुशी है ना, मैं आज में नहीं जी पाती हूँ भविष्य को सोच करके। तो मेरा यही एक अंदर से मतलब बात आ रही है मतलब दिमाग में कि नहीं पढ़ी होती तो ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि मैं फ्यूचर के टेंशन में ना, मैं अपने मतलब वर्तमान को भी नहीं जी पाती हूँ और मैं खुश नहीं रह पाती हूँ। सब कुछ है, सब मतलब भगवान के कृपा से कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर को सोच करके कि आगे क्या होगा, उसको लेकर के मैं आज परेशान होती हूँ और मैं आज में नहीं जी पाती हूँ। तो ये मेरे साथ हो रहा है और मतलब मैं खुशी नहीं जाहिर कर पाती हूँ किसी भी चीज़ का। मुझे लगता है कि मैं कुछ कर लूँ तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। अब ये कहाँ तक सही है, आप लोग भी बताइएगा मुझे। और जैसा मेरा मतलब सोच है, जैसा मैं सोचती हूँ, जैसा मेरा थॉट है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं वो सब आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और मेरे दिमाग में जो आता है मैं आप सबसे ही पूछती हूँ। और कुछ लोग मुझे कमेंट भी करते हैं, तो आप सब मुझे कमेंट भी ज़रूर बताइएगा। और मेरे मन में जो भी चल रहा था ना, आज मैंने बता दिए। ताने भी बहुत सुनने को पड़ते हैं, बाहर के लोग तो बोलते ही हैं, घर वाले भी बोलते हैं, उनको भी हो जाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हो जाती है हमारी लाइफ। और अभी मैंने कर लिया है अपना रिवीजन और अब मैं चलती हूँ। थोड़ी देर मेरा जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको भी मुझे पढ़ना है। तो अभी मेरा हिंदी का एक जो सब्जेक्ट है उसको भी मैंने नोट करके रखा है। उसमें भी जो मैंने पढ़ाई करी है उसे भी मैं आज रिवीजन करूँगी। आज मैंने सोचा है कि आज मैं जो भी पढ़ी लिखी हूँ पुराना जो भी, उस सब को मैं रिवीजन कर लूँ एक बार और उसको अच्छे से अपनी मतलब याद कर लूँ, उसको पढ़ लूँ। क्योंकि बार बार मैं भूल जाती हूँ जब भी मैं लिखती हूँ। तो चलिए